उनके खिलाफ सबूत मिले हैं लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर गिरफ्तारी की जहाँ तक बात है, कोर्ट अपनी कार्रवाई करे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मात्र कुछ दिनों के भीतर ही कोर्ट सारे प्रोसीजर को पूरा करके फांसी के जो है तख्ते पर लटका दे, तो ऐसा नहीं होता। अगर कार्रवाई, लेकिन अबरार, राहुल गांधी के मानहानि मामले में तो बहुत ज्यादा फुर्ती यहाँ पर अगर बात करें कोर्ट ने भी दिखाई है, और कहीं ना कहीं उनकी सांसदी को रद्द करने के लिए तमाम लोगों ने भी, चुनाव आयोग ने भी काफी ज्यादा फुर्ती दिखाई। ये जो बोल रही है, एक मिनट, महिलाओं के सम्मान में आप बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? आखिरकार जब महिला उत्पीड़न यहाँ पर देखने को मिला है, महिलाओं के साथ यहाँ पर दहेज प्रथा हमने देखी है जिस तरीके से, दूसरी ही तरफ दहेज उत्पीड़न का मामला जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, और लाल किले के प्राचीर से आप कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में हमें बात रखनी चाहिए, महिलाओं को मान सम्मान देना चाहिए। राजनीतिक रूप से कई लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं, FIR करवाते हैं, लेकिन अगर वो सिद्ध नहीं होता है कोर्ट के भीतर, अगर आप जो है सबूत नहीं रख पाते हैं उसके समक्ष, तो लेकिन अबरार, दोषी होने के बाद भी आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, क्यों सांसद? एक सवाल का जवाब दीजिए आप दोनों। राहुल गांधी में इतना खास क्या है भैया? इतना खास क्यों है? इतने केस पेंडिंग है, उस पर चर्चा बहस नहीं है ये, लेकिन राहुल गांधी में इतना खास, क्योंकि देखिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपने खुद अभी कहा कि कितने मामले लंबित है, लेकिन आखिरकार मोदी सर ने, राहुल गांधी में खास सबसे बड़ी बात कि इस देश में सबसे बड़ा, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से राजनीति से जुड़ी हुई एक पार्टी कांग्रेस, क्या कमी है राहुल गांधी को? लेकिन आखिरकार फिर भी क्या? अब मैं बताता हूँ राहुल गांधी में क्या। राहुल गांधी एक ऐसा आप कह सकते हैं प्रोडक्ट कह लीजिए, या एक जो है फैमिली का एक ऐसा नेता कह लीजिए जिसको बार बार लॉन्च किया जाता है, और बार मतलब वही कि राहुल गांधी हर चुनाव में 2019 में 2014 में कितना बड़ा चढ़ा करके पेश किया गया। अगर राहुल गांधी सफल नेता हैं तो उन्होंने अपने जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्यों इस्तीफा दिया, क्यों छोड़ा, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे? राहुल गांधी में देखिए पहले के मुताबिक देखा जाए तो खासियत यही देखने को मिलती है कि आज जहां पर प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं वहां पर राहुल गांधी जाते हैं। राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचते हैं तो राहुल गांधी की यहां पर चर्चा होती है। जांच एजेंसियों की जहां तक बात है, राहुल गांधी के खिलाफ कोई नहीं पड़ा। राहुल गांधी के खिलाफ क्यों पड़ेगा? जिसके पास कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, जो खुद विपक्ष की उस मजबूत भूमिका को नहीं निभा पा, उसके पीछे क्यों पड़ेगा कोई? अगर आपके पीछे पड़ा है तो आप अपनी राजनीतिक ताकत को दर्शाइए। 2024 में सत्ता से मोदी को उखाड़ करके फेंक दीजिए, लेकिन आपके पास मात्र आप कह सकते हैं कि 40 से 50 सीटें भी नहीं आएंगे पूरे देश में। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो देश में एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, इसकी क्या हैसियत है जमीनी, वो आप जा करके देख सकते हैं। भले ही कहीं ना कहीं एक जो एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकारों के खिलाफ, उस वजह से कांग्रेस पार्टी भले ही 2 राज्यों में जीत गई, लेकिन इससे इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 24 में फिर से मोदी जी आ जाएंगे। लोगों को लेकर आया करें। देखिए इस पे मेरा ये कहना है कि जैसे प्रांशी जी ने कहा कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अगर कोई नेता खास करके जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है, वो भरे मन से चुनावी सभा में अगर मोदी को लेकर के कोई बात कह रहा है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। अगर राजनीतिक सूझबूझ आपके भीतर है तो आप इसको समझ सकते हैं कि वो राहुल गांधी अनपढ़ है, यही कहना चाह रहे राहुल गांधी अनपढ़ है क्या? तो अगर वाकई में चलिए मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने वो बात कही, तो फिर उनके खिलाफ पुर्णेश में मोदी का क्या अधिकार बनता है? सवाल है उन्होंने कहा क्यों, मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को क्यों कहा चोर? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का तो यहाँ पर नाम तक नहीं लिया गया था, उन्होंने मोदी सरनेम पर कहा था। ये सवाल अबरार ये भी तो है ना कि चलिए ठीक है वो मोदी सरनेम मामले को लेकर क्या, तो मानहानि जैसा केस में जो माफी मांगने से छूट हो जाता है, तो आप ये बताइए नहीं कि सत्ता है आपके पास, प्रशासन है, तो अहंकार में आप कुछ भी कर देंगे, उनको सजा सुना देंगे। अहंकार की बात ही नहीं, देश में अगर कानून व्यवस्था को लागू करना है तो जाहिर सी बात है सबके लिए बराबर है। अगर मानहानि का ब्रिजभूषण बिल्कुल जेल जाएगा अगर उसके खिलाफ इस तरीके के सबूत प्रस्तुत किए हो जाएगा। चुनाव की बात ही नहीं, यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, तमाम पक्ष को अपनी बातों को रखने के लिए जो है जगह दी जा रही है, तो इसमें आप पक्षपात की बात ही नहीं है। नाबालिग नहीं, एक सेकेंड, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने से पहले आखिरकार महज 2 दिन पहले क्यों नाबालिग पहलवान का बयान बदलवा दिया जाता है? आपको एक सेकेंड आपको बता दूं, चार्जशीट में साफ तौर पर पहलवान खिलाड़ियों ने यह दावा किया है कि
कि जब से उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया, उनके परिवार को उन्हें धमकाया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपने बयान को बदल दे। तो ऐसे में आखिरकार आप कैसे नकार सकते हैं? सवाल ये जो बोल रही है कि 2 दिन पहले चार्जशीट दाखिल होने से उस नाबालिग का जो बयान है वो बदलवा दिया जाए, इनके पास क्या सबूत है? इनके ऊपर भी मानहानि हो सकता है। आप अगर मात्र राजनीतिक रूप से एक आरोप लगाने के तहत अगर इस बात पर तो भाई इसी सुनिए, 1 सेकंड पहले बात सुनिए। राहुल या मोदी? 24 में राहुल या मोदी? राहुल गांधी। हाँ, 24 में राहुल या मोदी? बिल्कुल मोदी जी। राहुल जी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जनता क्यों ऑप्शन नहीं राहुल? देखिए, अगर सर्वे रिपोर्ट्स पर रुक किया जाए और मोदी जी की रणनीतियों पर रुक किया जाए तो मोदी सरकार नजर तो आएगी, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जरूर यहाँ पर सत्ता में सरकार बदलती हुई देखी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। देश में जितना इन दिनों मणिपुर की चर्चा नहीं है, उससे ज़्यादा राहुल गांधी की चर्चा। देश में जितना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की चर्चा नहीं है, उससे ज़्यादा 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस बात की चर्चा। देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हजारों ऐसे केस होंगे, जितना उसकी चर्चा नहीं है, उससे ज़्यादा राहुल गांधी के केस की चर्चा है कि क्या मोदी सरनेम मामले में उनकी सदस्यता वापस हो पाएगी। दर्शकों, इसी पर बात करेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस बात पर आज बहस होगी। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, एक तरफ प्रज्ञा जी हैं, अबरार है, और इस वक्त जो है प्रणश्री जी मौजूद है। सबसे पहले अबरार, आपका रुख, राहुल गांधी मोदी जी को कैसे टक्कर देंगे? देखिए, राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए जो काबिलियत होनी चाहिए, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी में एक राजनीतिक परिवार से आने के अलावा और कौन सी काबिलियत नजर आती है? देखिए, अगर जो है जिन सीटों पर गांधी ने जो बोला वो ठीक बोला मोदी जी को लेके? ये बिल्कुल गलत बोला। आप सोचिए कि मात्र आप अफवाहों के बिना पर अगर इस तरीके से सवाल को पूछ रहे हैं तो कम से कम आपके पास फैक्ट होने चाहिए, और फैक्ट नहीं है तो इसका मतलब गलत कहीं ना कहीं छवि को बदनाम कर रहे हैं। जो सवाल पूछे गए हैं तो ये तो सब जगह हो रहा है, राजस्थान की सरकार में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, तो ये तो सवाल वहाँ भी पूछे जाने चाहिए। अगर वो नहीं पूछ रहे तो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा कर रहे हैं, और खास तौर से 2024 को मद्देनजर रखते हुए वो प्रधानमंत्री की छवि को बिगाड़ रहे हैं, ताकि उनके साथ जो वोट की छवि को राहुल गांधी क्यों बिगाड़ रहे हैं? वाकई में देखिए, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पर अभी अबरार ने कहा कि राहुल गांधी ने बिना फैक्ट्स के जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम सांसद है, जो मंत्री पद पर कार्यरत है, वो जब राहुल गांधी को दिवालिया कहते हैं, कमजोर मानसिक स्थिति का कहते हैं, तो क्या तब मानहानि का मुकदमा उनके खिलाफ नहीं होता? मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ उन्हें दोषी कर दिया जाता है, 2 साल की सजा सुना दी जाती है, और वहीं यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों को लेकर जब दिल्ली पुलिस ये दावा करती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी है, उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो देखिए, यहाँ पर गिरफ्तारी की जहां तक बात है, कोर्ट अपनी कार्रवाई करे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मात्र कुछ दिनों के भीतर ही कोर्ट सारे प्रोसीजर को पूरा करके फांसी के जो है तख्ते पर लटका दे, तो ऐसा नहीं होता। अगर कार्रवाई, लेकिन अबरार, राहुल गांधी के मानहानि मामले में तो बहुत ज्यादा फुर्ती यहाँ पर अगर बात करें कोर्ट ने भी दिखाई है, और कहीं ना कहीं उनकी सांसदी को रद्द करने के लिए तमाम लोगों ने भी, चुनाव आयोग ने भी काफी ज्यादा फुर्ती दिखाई। तो इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष तोड़ने की जो राहुल गांधी मामले को जुले हुआ सही या गलत? देखिए, राहुल गांधी को लेकर जो मामला यहाँ पर सामने आया है, उस पर देखा जाए तो पूरी तरीके से ये गलत नजर आता है कि अगर राहुल गांधी सिर्फ एक सरनेम पर टिप्पणी कर देते हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री का नाम वह लेते तक नहीं है, लेकिन बार बार यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम पर अब जंग लड़ी जा रही है, आखिरकार क्यों? ये बेहद बड़ा सवाल बनता है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए देखे जा रहे हैं। उनका एक कहना साफ तौर पर रहा, जिस तरीके से अबरार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया जा रहा है, तो धूमिल तो वह खुद कराते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो बोल रही है, एक मिनट, महिलाओं के सम्मान में आप बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? आखिरकार जब महिला उत्पीड़न यहाँ पर देखने को मिला है, महिलाओं के साथ यहाँ पर दहेज प्रथा हमने देखी है जिस तरीके से, दूसरी ही तरफ दहेज उत्पीड़न का मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है, और लाल किले के प्राचीर से आप कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में हमें बात रखनी चाहिए, महिलाओं को मान सम्मान देना चाहिए। महिला सम्मान की बात ये कर रही है मणिपुर की घटना को लेकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से एक मिनट, अच्छा
अच्छा अच्छा, मणिपुर की बात करते हैं। आप अमेरिका जाकर क्यों बैठ गए थे जब मणिपुर हिंसा को लेकर बात आ रही थी? राहुल गांधी अरे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो अलग अलग देशों से रास्ते बनाने पड़ते हैं, तो क्या ये तो रास्ते बनाइए ना अपना, रास्ते बनाइए। पहले अपने देश का मोदी जी ने मणिपुर पर बोला, फिर इससे दिक्कत क्या है? आप खुद देखिए ना, 36 सेकंड के वीडियो में मोदी जी ने आखिरकार मणिपुर हिंसा को लेकर कितना बोला, और उससे ज्यादा उन्होंने किस तरह से राजस्थान छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। तो क्या बेटियों के साथ जो बर्बरता हो रही है, इतने गंभीर मुद्दे पर भी जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ तौर पर पता चलता है। मेरा जवाब ये है कि देश का प्रधानमंत्री देश का होता है, और अगर बात कर रहा है वो, तो हर प्रदेश में हो रही महिलाओं के साथ उत्पीड़न पर बात करेगा। अगर राजस्थान में हुई है, पश्चिम बंगाल में हुई है, तो उस पर वो अपने पक्ष को रखेगा। आप ये क्यों सोच रहे हैं या एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मात्र मणिपुर पर अपनी बात रखेंगे? ये तो आपकी एक तरीके से दिवालियापन को दर्शा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ना सिर्फ मणिपुर के मामले में, दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में, आखिरकार प्रधानमंत्री उन्हें चाय पर क्यों बुलाते हैं जब गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं? जब गोल्ड मेडल एक मिनट, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर वह बैठती हैं। देखिए, सवाल जहां तक इनका है कि प्रधानमंत्री चाय पर क्यों बुलाते हैं। आज संसद में लगभग आप कह सकते हैं कि 2/3 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर आरोप है। राजनीतिक रूप से कई लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं, FIR करवाते हैं, लेकिन अगर वो सिद्ध नहीं होता है कोर्ट के भीतर, अगर आप जो है सबूत नहीं रख पाते हैं उसके समक्ष, तो लेकिन अबरार, दोषी होने के बाद भी आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री क्यों एक सवाल का जवाब दीजिए आप दोनों। राहुल गांधी में इतना खास क्या है भैया? इतना खास क्यों है? इतने केस पेंडिंग है, उस पर चर्चा बहस नहीं है ये, लेकिन राहुल गांधी में इतना खास? क्योंकि देखिए, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपने खुद अभी कहा कि कितने मामले लंबित हैं, लेकिन आखिरकार मोदी सर ने, राहुल गांधी में खास सबसे बड़ी बात कि इस देश में सबसे बड़ा, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से राजनीति से जुड़ी हुई एक पार्टी कांग्रेस, क्या कमी है राहुल गांधी को? लेकिन आखिरकार फिर भी क्या? अब मैं बताता हूँ राहुल गांधी में क्या। राहुल गांधी एक ऐसा आप कह सकते हैं प्रोडक्ट कह लीजिए, या एक जो है फैमिली का एक ऐसा नेता कह लीजिए जिसको बार बार लॉन्च किया जाता है, और बार मतलब वही कि राहुल गांधी हर चुनाव में 2019 में 2014 में कितना बड़ा चढ़ा करके पेश किया गया। अगर राहुल गांधी सफल नेता है तो उन्होंने अपने प्रदेश जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्यों इस्तीफा दिया, क्यों छोड़ा, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया? राहुल गांधी में देखिए, पहले के मुताबिक देखा जाए तो खासियत यही देखने को मिलती है कि आज जहां पर प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं वहां पर राहुल गांधी जाते हैं। राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचते हैं तो राहुल गांधी की यहां पर चर्चा होती है, और दूसरी ही तरफ मणिपुर मोदी नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस समय आप देखिए कि देश के गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से वहां पर आर्मी के कई बटालियन को जो डिप्यूट किया, तो किसकी तरफ से किया गया? गृह मंत्रालय। लेकिन कब लेकिन कब किया? अमित शाह जो है वो कब मणिपुर गए थे, और कब यहाँ पर मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने कदम उठाया? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? सवाल का जवाब यही है कि देश का प्रधानमंत्री हर उस जगह पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकता। ये सिक्योरिटी आप गृह मंत्रालय की बात, एक मिनट, गृह मंत्रालय की आप बात कर रहे हैं। अमेरिका गए थे पीएम मोदी, लेकिन अमित शाह तो मीटिंग पहले कर सकते थे। पीएम मोदी के लौटने का इंतजार क्यों कर रहे थे मीटिंग के लिए? तो फिर इसका मतलब ये कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश की छवि खराब करेंगे, मोदी जी का नाम खराब करेंगे, उन जो देश विश्व कर रहा है उसको खराब करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो वही करते, वो भी तो विदेश जाकर जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के तमाम तंज कसते हुए नजर आते हैं, क्या उससे पता नहीं चल रहा है? और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार अगर राहुल गांधी में कुछ इतना खास है ही नहीं, तो फिर क्यों यहाँ पर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो राहुल गांधी के पीछे पड़ी है? देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ जांच एजेंसियों की जहां तक बात है, राहुल गांधी के खिलाफ कोई नहीं पड़ा। राहुल गांधी के खिलाफ क्यों पड़ेगा? जिसके पास कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, जो खुद विपक्ष की उस मजबूत भूमिका को नहीं निभा पा रहा है, उसके पीछे क्यों पड़ेगा कोई? अगर आपके पीछे पड़ा है तो आप अपनी राजनीतिक ताकत को दर्शाइए। 2024 में सत्ता से मोदी को उखाड़ करके फेंक दीजिए, लेकिन आपके पास मात्र आप कह सकते हैं कि 40 से 50 सीटें भी नहीं आएंगे पूरे देश में। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो देश में एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, इसकी क्या हैसियत है जमीनी वो आप जा करके देख सकते हैं। भले ही कहीं ना कहीं एक जो एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकारों के खिलाफ, उस वजह से कांग्रेस पार्टी भले ही 2 राज्यों में जीत गई, लेकिन इससे इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 24 में फिर से मोदी जी आ जाएंगे। ठीक है।
ये बताइए, राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चोर क्यों कहा? मोदी सरनेम मामले में चोर क्यों कहा? एक ऐसे देश का पीएम, उसके खिलाफ ऐसे उनका शब्द कहना क्यों? साफ तौर पर नीरव मोदी को लेकर रहा है, बाकी के अन्य लोगों को लेकर रहा है। देखिए, इस पे मेरा ये कहना है कि जैसे प्रांशी जी ने कहा कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अगर कोई नेता खास करके जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है, वो भरे मन से चुनावी सभा में अगर मोदी को लेकर के कोई बात कह रहा है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। अगर राजनीतिक सूझबूझ आपके भीतर है तो आप इसको समझ सकते हैं कि वो राहुल गांधी अनपढ़ है, यही कहना चाह रहे राहुल गांधी अनपढ़ है क्या? तो अगर वाकई में चलिए मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने वो बात कही, तो फिर उनके खिलाफ पुर्णेश में मोदी का क्या अधिकार बनता है? सवाल है, उन्होंने कहा क्यों? मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को क्यों कहा चोर? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का तो यहाँ पर नाम तक नहीं लिया गया था, उन्होंने मोदी सरनेम पर कहा था। अभी यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी अगर यहाँ पर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ से ये भी आता है कि संसद में जब राहुल गांधी आखिर ऐसे कौन से मसले को उठा लेते हैं जो मोदी सरकार में, मोदी के मंत्री को, उनके नेता सांसद को मिर्ची लग जाता है? ये सवाल अबरार ये भी तो है ना कि चलिए ठीक है, वो मोदी सरनेम मामले को लेकर गया, तो मानहानि जैसा केस में जो माफी मांगने से छूट हो जाता है, तो आप ये बताइए नहीं कि सत्ता है आपके पास, प्रशासन है, तो अहंकार में आप कुछ भी कर देंगे, उनको सजा सुना देंगे। अहंकार की बात ही नहीं। देश में अगर कानून व्यवस्था को लागू करना है तो जाहिर सी बात है सबके लिए बराबर है। अगर मानहानि का ब्रिजभूषण जेल क्यों नहीं? ब्रिजभूषण बिल्कुल जेल जाएगा अगर उसके खिलाफ इस तरीके के सबूत प्रस्तुत किए खत्म हो जाएगा तब। चुनाव की बात ही नहीं। यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, तमाम पक्ष को अपनी बातों को रखने के लिए जो है जगह दी जा रही है, तो इसमें आप पक्षपात की बात ही नहीं है। नाबालिग नहीं, एक सेकंड, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने से पहले आखिरकार महज 2 दिन पहले क्यों नाबालिग पहलवान का बयान बदलवा दिया जाता है? आपको एक सेकंड आपको बता दूं, चार्जशीट में साफ तौर पर पहलवान खिलाड़ियों ने यह दावा किया है कि जब से उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया, उनके परिवार को उन्हें धमकाया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपने बयान को बदल दे। तो ऐसे में आखिरकार आप कैसे नकार सकते हैं? सवाल ये जो बोल रही है कि 2 दिन पहले चार्जशीट दाखिल होने से उस नाबालिग का जो बयान है वो बदलवा दिया जाए, इनके पास क्या सबूत है? इनके ऊपर भी मानहानि हो सकता है। आप अगर मात्र राजनीतिक रूप से एक आरोप लगाने के तहत अगर इस बात पर तो भाई इसी सुनिए, एक सेकंड पहले बात सुनिए। इसी चीज को लेकर आपको बता दूं कि पिछले सुनवाई में पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने भी यही कहा कि उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं है कि नाबालिग पहलवान ने अपना बयान क्यों बदला, और इसीलिए नाबालिग पहलवान और उसके पूरे परिवार को नोटिस जारी किया गया है कि जज के सामने एक बार फिर से अपने बयान को देना होगा, क्योंकि अभी भी पॉक्सो एक्ट मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को यहां पर अगर बात करें तो क्लीन चिट नहीं मिली है। तो पहले जो ताजा अपडेट है आप उसको जान करके आइए, उसके बाद बोलिए। और दूसरी इनकी बात मान लीजिए, इनकी बात मान लीजिए, अगर अभी देखा जाए तो महिला पहलवान कहाँ गायब हो गई? अगर आप इतनी शिद्दत के साथ इस लड़ाई सवाल राहुल गांधी जेल कब जाएंगे? राहुल गांधी जेल कब जाएंगे? देखिए, राहुल गांधी तो जेल नहीं जा सकते, ऐसी अभी पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी देखा जाए राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए राहुल गांधी के पक्ष में अब फैसला आने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर आप हर एक गुनाह के लिए मोदी सरकार को माफ करना चाहेंगे तो राहुल गांधी को भला एक मौका क्यों नहीं देनी चाहिए देश की आवाम? तो ऐसे में देखा जाए अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 4 अगस्त यहाँ पर जो तारीख डिसाइड किया, उसमें यहाँ पर पता चलेगा, क्योंकि पूर्णेश मोदी भी यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। अब यहाँ पर मोदी सरकार के लिए जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं, आखिरकार बार बार आप यहाँ पर कहते हैं राहुल गांधी में आखिरकार क्या है, आखिरकार कौन सी बात खास है? ये बात आपने भी कही थी। अगर कोई खास बात नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला क्यों पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट से पहले ही इस मामले को निपटा देते। ब्रजभूषण शरण सिंह पर अगर आप बात कर रहे हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला सुप्रीम कोर्ट तक आखिरकार क्यों यहाँ पर लटकता हुआ नजर नहीं आया? क्योंकि जो महिलाएं जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं, और उन महिलाओं एक मिनट, उन महिलाओं के गायब होने की बात कर रहे हैं आप, तो गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार मुलाकात में ऐसा क्या कह दिया कि महिला पहलवान पीछे हट गई? ये तो आपको सोचना चाहिए कि आपका वो जो राजनीतिक मंशा था या क्या था, जो आप ब्रिजभूषण के खिलाफ इस तरीके से अचानक आकर 1 महीने तक बैठते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन जहां तक इनका सवाल ये था कि राहुल गांधी को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, मौका देना चाहिए, क्यों मौका दिया जाएगा? अगर वो गांधी परिवार से, तो क्या इस बिना पर उनको मौका दिया जाए कि देश में कानून व्यवस्था? अबरार, मैं पूछना चाह रहा हूँ, नहीं एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि राहुल गांधी मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। मोदी जी बहुत पॉपुलर है, न्यू पार्लियामेंट में आकर
दंडप लगाते हैं, वहीं पे वो देश की बेटियों को घसीटा जाता है, ये अच्छा है आपके लिए? अरे भाई देखिए, यहाँ पर जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर अगर सिक्योरिटी रीजन के कारण अगर पुलिस अपने बल का छोटा मोटा इस्तेमाल कर रही है तो उसको इतना बड़ा हवा बनाकर पेश करने की जरूरत नहीं है। कई और हर सरकार एक सेकंड, लगता है नहीं लगता, एक सेकंड, लगता है आपने तस्वीरें ठीक से नहीं देखी हैं। जिस तरीके से देश की बेटियों को घसीटा गया है, क्या वाकई में ऐसा किया जाता है? यहाँ पर अगर बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह, चलिए देश की बेटियों को लेकर के आप कह रहे हैं छोटा मोटा यहाँ पर उन्हें उनके साथ कार्रवाई की गई, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ऑन कैमरा जिस तरीके से महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हैं, उसे लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने आखिरकार क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? इसका सवाल। भारतीय जनता पार्टी के नेता की प्रतिक्रिया की क्या बात है? इसमें जो कानून व्यवस्था के जो तमाम अधिकारी हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, उन्होंने इस पर अपने पक्ष को रखा है। एफआईआर तक जहां हुई है तो उसमें छानबीन होगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान देने की जरूरत नहीं है। ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर कानून व्यवस्था अपना काम करेगा। अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं आप लोगों को? वाकई में देखा जाए अभी जो कानून व्यवस्था देखने को मिल रही है तो ब्रजभूषण के मामले में आप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जरा सा एक शब्द बोल देते हैं तो पूरी की पूरी मोदी सरकार, पूरी की पूरी कानून व्यवस्था यहाँ पर उतर आती है। तो आखिरकार यहाँ पर सवाल यही बनता है कि सुप्रीम कोर्ट तक अब आपने ये मामला पहुंचा ही दिया है, मणिपुर हिंसा को लेकर आप बोलना नहीं चाहते, यूसीसी आपने पहले ही आगे कर दिया 24 से पहले। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए आप यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, दलित वोट बैंक को साधने के लिए लगातार यहाँ पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे विपक्ष पर। सवाल ये उठता है अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है तो 24 से पहले ही क्यों पूरा होगा? इससे पहले ही पूरा करा कानून व्यवस्था पे भरोसा क्यों नहीं है विपक्ष को या राहुल गांधी को? क्योंकि कानून व्यवस्था इस वक्त किस तरह से चरमराती हुई दिखाई दे रही है वो हम सभी देख रहे हैं। क्योंकि अगर वाकई में प्रशासन की जो कार्रवाई है वो सख्त रूप से होती तो फिर मणिपुर बीते 3 महीनों से नहीं जल रहा होता। क्या कर रही है मणिपुर की पुलिस? और जिस तरीके से सीएम एन बीरेन साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक वीडियो को देखकर विपक्ष, तमाम जो जनता है वो आग बबूला हो रही है, ऐसे तमाम वीडियो है। तो एक मुख्यमंत्री होने के तौर पर जब यहाँ पर ऐसा बयान दिया जाता है और उसे सुनकर अगर भारतीय जनता पार्टी में जो तमाम महिला मंत्री हैं उनका खून नहीं खौल रहा है तो ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता को ऐसी पार्टी पे भरोसा करना चाहिए जो देश की बेटियों की आबरू को ही ना बचा करे। मोदी इन बीरेन सिंह की जहां तक उस बयान की बात है, इन बीरेन सिंह ने भले ही बयान दिया था, लेकिन एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जिन चीजों को लेकर के उन्हें चलना पड़ता है उसको उन्होंने ध्यान में रख करके दिया। जहां तक उस जैसे वाकयात की बात है, हादसों की बात है, तो जाहिर सी बात हो रहा है, लेकिन आप अगर उसको अलग ढंग से अपने राजनीतिक मंशे के तहत ढालेंगे तो वो आपकी अपनी बात है। आप अपने हिसाब से जैसे तोड़ मरोड़ कर उसको प्रस्तुत कर दीजिए तो ये आपकी बात है। जो लोग समझने वाले, सवाल ये है कि आखिरकार क्यों हो रहे हैं मणिपुर में लगातार इस तरीके के हादसे, क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है? देश की बेटियों के साथ इस तरीके की चीजें मणिपुर में हो रही हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जल ये तो बंगाल भी रहा है, जल तो पश्चिम बिहार भी रहा है, कौन सा राज्य जो बचा हुआ है? देखिए फिलहाल देखा जाए अगर आप अन्य राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं और बीजेपी अन्य राज्यों पर अगर रुख करती है तो यहाँ पर वहां की सरकार को गिराने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाती हुई नजर आती है। चोटी की बात नहीं है, आप मणिपुर पे इस्तीफा मांगते हैं। नहीं नहीं, एक सवाल, मणिपुर पे इस्तीफा मांगते हैं, बिहार पे इस्तीफा दीजिए ना, ममता बनर्जी अगर ममता बनर्जी से, लेकिन मणिपुर तो 2.5 महीने से जलता हुआ नजर आ रहा है और वहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत के सरकार में दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, वहां क्यों नहीं, वहां इस्तीफा क्यों नहीं? क्योंकि देखा राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जाते? अगर यहाँ पर आप यहाँ पर बार बार राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर बात यहाँ पर मणिपुर के मुख्यमंत्री की जाए तो कहते हैं सैकड़ों घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। अरे साहब आपने तो इंटरनेट बंद कर रखा है। राजस्थान की बात आई, 4 मई का वीडियो चर्चा नहीं होगा। दर्शकों एक आखिरी सवाल की तरफ रुक कर रहे हैं और आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या सदस्यता राहुल गांधी की वापस हो पाएगी? क्या 2024 में चुनाव लड़ पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और नहीं तो क्या जानबूझकर मोदी सरकार या मोदी जी हाँ मोदी जी क्या उन्हें जेल में डालना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे आखिरी सवाल यही रहेगा, सदस्यता क्या वापस हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, 5 बड़ी दलीलें जो है वो राहुल गांधी के वकील की तरफ से रखी गई हैं और इन्हीं पर सुनने के लिए सीधे सीधे यहाँ पर जिस तरीके से पुण्येश मोदी को नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और देखिए जो गुजरात सरकार को भी नोटिस भेजा गया कि आखिरकार इन 5 बड़ी दलीलों को लेकर के क्यों चर्चा नहीं की गई। जब पुण्येश मोदी को लेकर राहुल गांधी ने कोई बयान दिया ही नहीं तो फिर आखिरकार उन्होंने क्यों? देखिए जो कानून के विधानों के तहत जो सूरत के सत्र कोर्ट ने फैसला सुनाया है, गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वही फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी होगा। भले सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में राहुल गांधी के पास एक आखिरी मौका है, वो अपनी बातों को रख सकते। तो संविधान में सभी को अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी जिस उम्मीद जिस आशा में जी रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। 2024 वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और जहां तक विपक्ष की एक भूमिका बन रही है, पटना में जो चोर चोर मौसेरे भाई बैठ रहे हैं, बेंगलुरु में बैठ रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि एनडीए की जो आप कह सकते हैं कि जो जिस समय गठन हुआ था उस समय ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जो सजा हुई वो ठीक है, राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो ठीक है। बिल्कुल सही है। अगर यही मोदी जी सोनिया गांधी को जर्सी बोलते हैं, यही मोदी जी शाहीन बाग में प्रोटेस्ट को मुसलमान के नाम से, जाति के नाम से बोलते हैं। अमित शाह जी करंट लगेगा बातें होते हैं, वो जब एक समुदाय के खिलाफ बोलते हैं वो जेल में क्यों नहीं जाते? बिल्कुल, अगर इसके खिलाफ एफआईआर करवाई गई होगी तो जाहिर सी बात इस पर कार्रवाई होगी। मात्र अगर आप बयान, जाहिर सी अगर पुनेश मोदी ने उस पर केस करवाया, एफआईआर करवाया, तो उसमें जांच पड़ताल चल रही है। और अगर अब जहां तक आपके बयान की बात है उस पर एफआईआर होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आपके पास भी अधिकार, आप भी कोर्ट जाइए, इस पर एफआईआर कीजिए, सुनवाई होगी, जेल भेजा जाएगा। जब कोर्ट जाते हैं तो बयानों को तो मिटा दिया जाता है। जो यहाँ पर अगर बात करें चश्मदीद गवाह होते हैं, उनके बयानों को बदलवा दिया जाता है, तो सजा कैसे मिलेगी? वही बात हो गई। गुंडागर्दी करेंगे आप लोग, गुंडागर्दी सरकार आपकी है तो गुंडागर्दी होगा। बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं होगी। इस समय देश में अगर कानून व्यवस्था के साथ सरकार चल रही है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। इस बात को आप बखूबी जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ सरकार चलती हुई नजर ही नहीं आ रही। अगर कानून व्यवस्था के साथ चलती तो मणिपुर में ये सब ना हुआ होता। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सैकड़ों केसेस यहाँ पर ऐसे होते हुए नजर आए हैं। तो आप कानून व्यवस्था की तो बात ही मत कीजिए फिलहाल। एक घटना को लेकर अगर आप पूरे घटना नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद बोला है सैकड़ों घटनाएं। कांग्रेस के बीते 70 साल की सरकार में दंगा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, इस पर आप बोलिए। और अगर नहीं हुआ तब आप इस बात को सवाल के 24 में राहुल या मोदी, 24 में राहुल या मोदी, राहुल गांधी। हाँ 24 में राहुल या मोदी। बिल्कुल मोदी जी। राहुल जी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जनता क्यों ऑप्शन नहीं? राहुल देखिए, अगर सर्वे रिपोर्ट्स पर रुक किया जाए और मोदी जी की रणनीतियों पर रुक किया जाए तो मोदी सरकार नजर तो आएगी, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जरूर यहाँ पर सत्ता में सरकार बदलती हुई देखी जाएगी। सवाल तो ये भी है कि विपक्ष के पास क्या है, मुद्दा क्या है, अब किस मुद्दे पर चुनाव में उतरेंगे? मात्र चोर चोर मौसेरे भाई बैठक विपक्ष के पास हजारों मुद्दे हैं, लेकिन मोदी जी में दम है, जरा सा चर्चा कर लीजिए, संसद में आगे बातचीत कर ली तब मजा आएगा। लेकिन दर्शकों, राहुल गांधी की सदस्यता का सवाल है, देखना पड़ेगा कि दरअसल क्या वाकई में सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी उम्मीद लेकर कांग्रेस गई, अब देखना पड़ेगा। 4 अगस्त को सुनवाई है और 2024 का जो मामला है चुनाव को लेकर वो इसी से जुड़ा है कि कोई सदस्यता वापस होगी तभी तो चुनाव लड़ पाएंगे, तभी तो जो राहुल गांधी के पीएम बनने का सपना वो भी पूरा हो पाएगा। चलिए, अब तमाम सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आपको कैसा लगा प्रोग्राम कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज़। नमस्कार।